सर ये x r से छोटा है कि बड़ा है? बोल तो रहा है इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर, तो छोटा होगा ना सर तो 1 होगा आंसर। इनसाइड पे वही होगा जो सरफेस पे होगा, तो 1 वाला पोर्शन है आंसर, राइट। इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑल द चार्ज कम्स एट द सरफेस, और किसी भी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर अगर हम लोग को पोटेंशियल निकालना है तो V at any point inside is equal to V at the surface। तो सरफेस पे जो V है दैट इज Q by 4 pi epsilon naught, पहला वाला। सर 3। ऑप्शन 3 है, ठीक है, क्योंकि जब भी आप कंडक्टर पे चार्ज देते हो तो ये पूरे कंडक्टर पे बाहर वाले सरफेस पे चार्ज चला जाता है, और उसका पोटेंशियल किसी भी कंडक्टर में द पोटेंशियल रिमेन्स द सेम। व्हाई? बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। सो इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 and potential is equal to constant, so remains same throughout the conductor। सर 3। 1 होगा, यूनिफॉर्म है ना। पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल सेल, अभी तुरंत तो बात किया, चार्ज स्फेरिकल सेल में पोटेंशियल अंदर हमेशा यूनिफॉर्म होता है, विच इज इक्वल टू द सरफेस पोटेंशियल एट द सरफेस। V इनसाइड इज इक्वल टू V एट सरफेस, चाहे वो हॉलो स्फीयर हो या फिर सॉलिड स्फीयर हो, कंडक्टर हो, है ना, दोनों केस में सेम है। क्लियर है बच्चों? यस सर। भाई अपना कैमरा वगैरह ऑन रखो तुम लोग। सर 1 होगा ना? 1 होगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कितने कर चुके हैं, जहाँ पे बाहर जो हम लोग आउटर सरफेस पे जो, यस सही साइड, यू सेइंग समथिंग। यस सर, वी हैव डन दिस लास्ट टाइम आल्सो सर। तो बाहर वाले सरफेस पे तुम जो भी चार्ज दोगे उसका इफेक्ट अंदर वाले सरफेस पे नहीं आता है, जो भी एक्स्ट्रा सरफेस पे चार्ज, तो वी ही रह जाएगा, राइट। So a solid conducting sphere having a charge q is surrounded by an uncharged concentric conducting spherical cell. Let the potential difference between the surface of the solid sphere and the outer surface of the cell be V. If the cell is now given a charge -3q, the new potential difference, ये याद है हम लोगों ने किया था, यहाँ पे चार्ज q है, अगर प्लस q है तो यहाँ पे माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इस पे प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, राइट। -q और +q। अब ये हम लोगों ने अलग से -3q और डाल दिया। इफ द सेल इज नाउ गिवन -3q चार्ज, तो मतलब
ये आउटर सरफेस पे प्लस क्यू की जगह अब क्या हो जाएगा, आउटर सरफेस पे -2q, अंदर पे -q, और यहाँ पे q। आगे समझ में? अब तुम पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे ना तो वो कांस्टेंट ही आएगा, जो कि हम लोग करके भी देख चुके हैं पिछली क्लास में। तो इट इज ऑलवेज v ओनली इन बोथ द केसेस। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे q/4πε0 r करके आता है, वही आएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कीजिए। Sir, 2. सेकंड वाला है करेक्ट आंसर। So, देखो क्या कह रहा है, 4 charges 2c minus 3c minus 4c and 5c are placed at the four corners of a square। तो यहाँ पे एक चार्ज है +2c, यहाँ पे एक चार्ज है -3c, यहाँ पे एक चार्ज है -4c, और यहाँ पे एक चार्ज है 5c। Are placed at the four corners of a square. Which of the following statement is true for the point of intersection of the diagonals? यहाँ पे आपको देखना है। अब देखो +2c के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा, -4c के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये भी इसी डायरेक्शन में होगा, राइट। और -3c की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और +5c की वजह से इस डायरेक्शन में होगा। इन चारों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, राइट। सो दैट विल नेवर बी जीरो। कैंसिल आउट होगा क्या? नहीं होगा ना। देयर विल बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देयर। E इज नॉट इक्वल टू 0, ये ट्रू है। अब दूसरा V जो पोटेंशियल के लिए अगर हम देखें तो देखो यहाँ 5c और -3c, तो 5c ये भी डिस्टेंस a है, ये भी a है, लेट्स से ये भी a है, ये भी a है, सारा इक्वी डिस्टेंट होगा सेंटर से। तो 5 कूलम q/4πε0 है, तो k × 5 अपॉन a माइनस k × 4 अपॉन a प्लस और माइनस k × 3 अपॉन a प्लस ऑफ k × 2 अपॉन a। So 5 + 2 7k upon a and 4 + 3 -7k upon a, cancel होके ये 0 हो जाएगा। So potential will be 0। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes.
ये सब इजी है, बिग सेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, मीन्स लेवल के क्वेश्चन नहीं है ये। फटाफट करो, स्पीड होना चाहिए 1 मिनट पर क्वेश्चन मैक्सिमम। Sir, 2 volt. 52 का फर्स्ट 2 वोल्ट, बिल्कुल सही। देखो ये क्या कह रहा है, नॉन कंडक्टिंग रिंग इज ऑफ रेडियस 0.5 मीटर एंड चार्ज इज दिस is non-uniformly distributed over the circumference of the circle, which produces electric field E around itself. If L is equal to 0 is the center of the ring, then the value of minus E dot dl, L is equal to infinity to 0. This is nothing but potential at this point. So potential at the center तुम निकालोगे, V at L is equal to 0. तो रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू अपॉन आर हो जाएगा, राइट। सो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय आर 0.5 करिए, राइट। सो 9 इंटू 1.11 डिवाइडेड बाय 0.5, तो 10 बाय 0.5, so ये 20 और 2 हो जाएगा, 2 volts। 9 इंटू 1.11 अप्रोक्सीमेटली 10 होता है, 1 बाय 9 होता है ना, बेसिकली 0.11 होता है 1 बाय 9। तो तुम अगर 9 इंटू 1.11 करोगे ना तो तुम्हें 10 ही आएगा, तो 9.99 होता है, अप्रोक्सीमेटली 10 ही मान लो। Yes, sir. 0.5 करोगे तो वो 20, और इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 करोगे तो 2 वोल्ट। क्लियर है बच्चों, फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर लिख लिया समझे। देखो समझ में आ रहा है ना, देखो माइनस ई डॉट डी एल इज इक्वल टू डी वी, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस। सो ये समझो माइनस ई डॉट डी एल, एल इज इक्वल टू इंफिनिटी टू 0 is equal to dv infinity to 0. So this is potential at 0 minus potential at infinity. Potential at infinity क्या होता है, 0 होता है। Potential at infinity क्या होता है, 0 होता है। तो ये क्या हो गया, potential at L is equal to 0. Potential at L is equal to 0 मतलब सेंटर पे पोटेंशियल निकालना बोल रहे हैं। सेंटर पे पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला होता है Q by 4 pi epsilon naught r। इस पे वैल्यू डाल के निकाल लो। इजी है, बताओ आर्यनन क्या होगा इसका आंसर, पढ़ के बताओ क्या पूछ रहा है। सर बी, बी 10 वोल्ट पर मीटर। अच्छा, और ये मेटल स्फीयर क्या होता है, मेटल कंडक्टर होता है या नॉन कंडक्टर होता है? कंडक्टर होता है ना मेटल, कंडक्टर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर क्या होगा, 0। 0 होगा ना, फिर 10 कहाँ से निकालना। सर फील्ड इनसाइड द शेल 0 होगा ना। तुमको कहाँ पे फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर पूछा है, तो कहाँ पे फील्ड सेंटर के इनसाइड में नहीं होता, बाहर होता है। 0 सर। सॉरी सर। ऐसे ध्यान मत देना, निकाल देना 10 वोल्ट पर मीटर, 0। 54th वाला बताइए। ये भी सिंपल है।
सही सागर क्या होगा जल्दी बताओ। Sir, second. सेकंड। Third. Sir, first. वाह भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब आ गया। पोटेंशियल क्या होता है अंदर सरफेस के, अभी तक तुम लोग इतना भी नहीं आया। पोटेंशियल क्या होता है अंदर, जो So सरफेस constant. पे पोटेंशियल होता है वही होता है ना। तो Q बाई 4πε0 R ही तो होगा, नहीं ये होगा ना जो सरफेस पे है पोटेंशियल। नहीं, Yes, sir. 1 मिनट होल्ड करना। हाँ जी, ये तो हो गया हम लोग का। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो तीन तीन ऑप्शन तुम लोग बता रहे हो, तो थोड़ा सा ज्ञान लाओ अपने अंदर Sir, वो रख। R/2 के चक्कर में confuse हो गया। अभी तो क्वेश्चन भी, सिलेबस भी तेजी से भाग नहीं रहा है। कम से कम सीरियसली तो करो चीजों। सिमिलर क्वेश्चन अभी तुरंत किया था, फटाफट बताओ इसका क्या। Sir, third. हाँ, Sir, 3. नो, ड्रॉ फिगर फर्स्ट एंड सी। हर में Sir, 3। C होगा। हाँ, सी होगा। देखो ये भी सी आ गया आदित्य सिंह। So C. भाई साहब सी, वेदांत भी सी। आदित्य क्या है बेटा बताओ। सर मेरा तो बना रहा तो बोलो ना, वन आ रहा है, वन ही है आंसर। पता सर नहीं मेरा भी कहाँ से बना। ये आंसर निकाल के ला रहे हैं ये लोग। भाई सी कहाँ से आंसर आ गया तुम्हारा। 4 चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ऐसे भी ऑल्टरनेट चल रहा है हमेशा। सिमेट्री आएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। अब हम लोग आ जाते हैं सेंटर पे। सेंटर पे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों कैंसिल हो गया। माइनस क्यू की वजह से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इस माइनस क्यू की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चारों एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो ही तो होगा नहीं। Yes, sir. और पोटेंशियल तो ऐसे भी जीरो होना है। चारों का सम क्यू बाई 4πε0 ए माइनस क्यू बाई 4πε0 ए प्लस क्यू बाई 4πε0 ए माइनस क्यू बाई 4π। तो वी भी जीरो हो जाएगा। E इज इक्वल टू जीरो, V इज इक्वल टू जीरो, ऑप्शन So option 2 और 4 तो सेम है। 2 और 4 हाँ सेम है, तो वो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन 1 है आंसर। ठीक है ईशा, तुम शांत शांत क्यों बैठे हो, आंसर दो भाई। हाँ नहीं, Yes. 56 वाला कीजिए।
सर 1 6 का 1 सही आंसर, बहुत बढ़िया। सो अब इसमें क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन इज दिस, मतलब E इज इक्वल टू 100/x² हो गया अगर हम बस मैग्नीट्यूड की बात करें। Then potential difference between the points situated at x is equal to 10, मतलब V10 minus V20 निकालना है। Potential difference is equal to minus of E dot dx का इंटीग्रेशन, और E dot dx का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लिमिट लेके जाएंगे, दिस इज सर ये V20 माइनस V10 नहीं होना चाहिए, फाइनल माइनस इनिशियल। difference between the points situated at x is equal to 10 meter and x is equal to 20 meter, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है 20 और 10 के बीच में, तो V10 माइनस V20 का एक ही चीज है तुमको, इसमें तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब नहीं है ना, बस इंटीग्रेट करके कर लोगे तो भी आंसर आएगा। ओके सर। सो दिस इज इक्वल टू, सो माइनस ऑफ E डॉट dx करोगे माइनस ऑफ 100/x² का इंटीग्रेशन 20 से लेके 10 तक कर रहे हैं, 1/x² का x to the power -2 का इंटीग्रेशन करोगे तो x to the power -1/-1, तो -1/x हो जाता है, राइट। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 100 इंटू -1/x और लिमिट 20 से लेके 10 तक, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 100/x, 100/10 माइनस 100/20, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 10 minus 5, that is 5. Clear बच्चों? यस सर। Yes. Next question. Sir 3. थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन। देखो क्या कह रहा है, सर्कल ऑफ रेडियस r इज शोन इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E as shown in the figure, VA, VB, VC and VD are respectively the potential at the point A, B, C and D. ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर से किधर फ्लो करता है पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा या लोअर टू हायर फ्लो सर करेगा, हायर टू लोअर। higher to lower. हायर टू लोअर करेगा। तो मतलब कि पोटेंशियल एट डी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी, तो इसमें सब में से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तुमको, पोटेंशियल एट डी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी, यही दिख रहा है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो लाइन होता है वो क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है ना भैया। यस सर। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, सो ये ए और सी का पोटेंशियल सेम होगा, तो पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दैट्स व्हाई वीडी इज ग्रेटर देन वी, है ना। यस सर। Yes, sir. सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है।
So 2. So second. सेकेंड वाला करेक्ट. गुड आर्यमन. सो ये क्या कह रहा है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एग्जिस्ट्स इन अ रीजन. लेट ए बी द ओरिजिन एंड बी बी द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस at x is equal to +1 and c be a point on the y axis at y is equal to +1. ठीक है. अब देखो a is at origin, b यहाँ पे है +1 पे और c यहाँ पे है इधर +1 पे y axis. Now in the potential at point a, b and c. So अब देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है. इसका मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी. सेम कॉन्सेप्ट जो अभी हम बात कर रहे थे. और फील्ड जो है हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है. इसका मतलब वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, है ना. लिख लो कहीं पे, इलेक्ट्रिक फील्ड is directed from higher potential to lower potential. Clear बच्चों? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So option 2 is the answer. Sir, 4. फोर्थ वाला करेक्ट है आदित्य. Yes. देखो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स. द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस ऑफ डीवी अपॉन डी एक्स होता है ना. सो ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसको डिफरेंशिएट कर दो. डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किसका, 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 9 का. तो माइनस ऑफ इसका डिफरेंशिएशन करोगे, माइनस ऑफ 10x हो गया -10. सो विच इज इक्वल टू, x का वैल्यू 1 डालोगे तो -10 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0. क्लियर बच्चों? Yes. Yes, Yes, sir. sir. So, Sir, third. Sir, 3rd. 0.2 mu coulomb. थर्ड वाला करेक्ट है. So electric potential and electric field at a point due to a point charge are 600 volts. So V is equal to KQ upon R and E is equal to KQ upon R square. KQ upon R 600 volt है, KQ upon R square 200 है. डिवाइडिंग, ये मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है. आप क्या कर लो, 1 डिवाइडेड बाय 2 कर लो. 600 बाय 200
KQ by KQ by R square. KQ कट गया, ये R बचा which is equal to R. So 3 हो गया, R is equal to 3 हो गया. R 3 हो गया, किसी में सब्स्टिट्यूट कर लो, मतलब पहले वाले में कर लेते हैं, हमें चार्ज का वैल्यू निकालना है. So KQ upon R 600 वाले में सब्स्टिट्यूट कर लो. 9 into 10 to the power 9 by 3 into Q is 600. So this will give you Q is equal to 600 by 3 into 10 to the power 9. Two into 10 to the power minus 7. So this is 0.2 into 10 to the power minus 6. 0.2 microcoulomb. आदि तुम तो पीटीएम करने का क्या फायदा हुआ? पीटीएम में मम्मी को बोले कि इसका वीडियो ऑफ रहता है, तो भी ऑफ ही है, अभी भी ऑफ है. हाँ, करता हूँ सर. बोलने भी क्यों होता है, पहले से क्यों नहीं करके रखता? अब तो मम्मी भी बोल दी है कि कोई नहीं तुम्हारे रूम में जाता है, फिर भी तू ऑफ कर रखता है. कर लिया सबने? हाँ जी सर. Yes, sir. 61st वाले की. सर जो अंदर वाला स्फीयर होगा उस पे मतलब 2 सिग्मा डेंसिटी होगी क्या? नहीं, देखो क्या कह रहा है, इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटीज है. इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटीज है, बस उस पे चार्ज कितना होगा वो उसके रेडियस पे डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया. चार्ज डेंसिटी तो दोनों में सेम है. नहीं, दोनों स्फीयर्स कोइंसाइड करेंगे ना, तो टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स, कंसेंट्रिक है, कंसाइड नहीं कर रहा है. कंसाइड कैसे कर रहा है? मतलब एक का रेडियस कैपिटल आर है, एक का स्मॉल आर. सेंटर कंसाइड कर रहा है, बट स्फीयर तो अलग अलग हो गया ना. सर थर्ड है. समझो ना. सर थर्ड होगा क्या? थर्ड चार्ज तो पूरा सरफेस पे ही चला जाता है ना. तुम ये स्फेरिकल सेल इसको एज्यूम करके करो, तुम उसको कॉम्प्लिकेट मत करो कि स्फीयर करके तो उतना पोर्शन कॉमन. ये थर्ड होगा. थर्ड वन. देखो, two concentric spheres of radius capital R and small r have similar charges with equal surface charge density. मतलब इस पे भी चार्ज Q है, इस पे भी चार्ज Q है, और इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटीज है. यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा. अब ये जो रेडियस है स्मॉल r है, और इसका रेडियस कैपिटल R. सो देखो, सिग्मा जो कॉमन्स है, दिस इज Q बाय 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, और यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय अंदर वाले के लिए 4 पाई R स्क्वायर. सो मतलब सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर. इस पे जो चार्ज Q1 है having सिमिलर है, सो सेम चार्ज नहीं है, सिमिलर मतलब सेम पोलैरिटी का. आई एम सॉरी. सो Q1 पहले वाले पे हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, और दूसरे पे Q2 इज सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर. ये जो Q1 Q2 निकल गया. अब इसमें आपको कह रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर. तो
जो सेंटर पे पोटेंशियल होगा Q1 by 4 pi epsilon naught capital R, Q1 by 4 pi epsilon naught small r. This is the net potential at the center, Q2. So Q1 हम लोग का है सिग्मा बाय 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल सॉरी स्मॉल r. अब ये देखो 4 पाई कैंसिल हो गया, कैपिटल R एक कैपिटल R से और स्मॉल r से. अब इन दोनों में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, कैपिटल R बाय स्मॉल r. ठीक है बच्चों. Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. सर 4. नहीं आदित्य, ध्यान से देखो. सर 1. वन भी गलत है, फिर से देखो. सर थर्ड. सेकंड. थर्ड भी गलत है, सेकंड है सर. सेकंड है सर. तो सब लोग ध्यान से कुछ देखते नहीं हो. इजी इजी क्वेश्चन है, इसमें गड़बड़ कर रहे हो. तो Three- फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन गलत पढ़ दिए. 3 charges 2q minus q are located at the vertices of an equilateral triangle. तो let's say यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 2q minus q. Now equilateral triangle है ना, at the center of the triangle. सेंटर ऑफ द ट्राइंगल पे आप देखते हैं माइनस क्यू की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुआ, माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुआ, और प्लस 2q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में. इन तीनों का रिजल्टेंट कभी जीरो होगा क्या? नहीं होगा ना. इन तीनों का रिजल्टेंट किधर होगा? नीचे की तरफ ही होगा, इसी डायरेक्शन में होगा रिजल्टेंट. होगा ना? जी सर. द फील्ड इज नॉन जीरो, राइट. और उसके बाद एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल पोटेंशियल अगर तुम देखो तो भाई ये सारे डिस्टेंसेस सेम है, तो पोटेंशियल निकालोगे 2q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a माइनस q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a माइनस q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो ये सारे एड अप होके क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे. तो पोटेंशियल एट द सेंटर इज, बट पोटेंशियल इज जीरो. ये हो, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, पोटेंशियल जीरो. ऐसे ऐसे तो आप लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिए. अब तो गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों की. कैसे गलती हो जा रही है? हाँ, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं.
सर सेकंड। तो सेकंड। सेकंड सही है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन में कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड E is constant in both magnitude and direction. Consider a path of length D at an angle theta is equal to 60 डिग्री। ठीक है, ये D है और एंगल 60 डिग्री है। With respect to the field lines as shown, the potential difference between point 1 and 2, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2 निकालोगे तो देखो, तो E डॉट dl करते हैं, राइट। E डॉट dl मतलब E इंटू डी इंटू एंगल बिटवीन E एंड D। E और D के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री। तो दिस इज ED cos 60 डिग्री। क्लियर बच्चों? Yes, sir. सर फोर्थ। फोर कैसे निकाला भाई? सर एट द ओरिजिन था ना, हाँ, तो ओरिजिन था तो कैसे फिर निकाल दिया? सर क्यू ही डाल के पहले सर तीनों का एक्सेस के साथ निकाला, फिर करके फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। देखो ये हम लोगों ने किया है, सर 20 न्यूटन। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सर माइनस, इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे हाँ ना। हाँ हाँ, माइनस डेल V बाई डेल एक्स आई माइनस डेल V बाई डेल वाई जे माइनस डेल V बाई डेल Z। पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले x के रेस्पेक्ट में अगर पूरे को करो तो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में 6 माइनस 8 वाई स्क्वायर, ठीक है, 6 माइनस 8 वाई स्क्वायर और नेगेटिव साइन है आगे, माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल वाई करोगे, y के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये तो पहला वाला जो टर्म है इसमें तो y कुछ है ही नहीं, तो कांस्टेंट है, 0 हो गया। बाकी सबको कांस्टेंट मान लेते हैं ना, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। और यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में किया तो माइनस 16xy आ गया, माइनस ऑफ माइनस 16xy माइनस 8 प्लस 6z जे, ठीक है, z 4z स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, माइनस ऑफ, अब z के रेस्पेक्ट में करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 6y माइनस 8z के। अब यहाँ पे तुमको क्या करना है, एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 z इज इक्वल टू 0 निकालना है ना, क्योंकि ओरिजिन पे हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पे देखो ये y 0 हो गया, तो जहां जहां पे x y z का टर्म है ना वो सब 0 हो जाए। तो यहाँ पे मेरा क्या बचा, माइनस 6i प्लस 8j, यही बचा।
ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पे तुम्हारा निकल गया। अब तुम्हें फोर्स निकालना है, F इज इक्वल टू QE which is equal to 2 into -6i plus 8j, so -12i plus 16j। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालोगे, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर -12 का होल स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर, 144 प्लस 256, तो ये रूट 400 हो गया, विच इज इक्वल टू 20। क्लियर है? Yes, sir. yes sir. Yes, sir. लिख लो सब लोग। भाई अभी क्लास आज जो खत्म होगा, अपना अपना डाउट भेज देना, नहीं तो सुबह जो है अर्नव ने डाउट भेजा हुआ है, जिसने डाउट भेजा है उसका डाउट लेके हम चैप्टर खत्म कर देंगे। उसके बाद दोबारा कोई डाउट पूछेगा ना तो उसको पहले 2 थप्पड़ मारेंगे और तब डाउट बताएंगे। इसीलिए अपना डाउट भेज देना साथ में अगर करना है, क्योंकि अगले हफ्ते से फिर हम लोग कैपेसिटेंस वगैरह में चले जाएंगे। वो अपने आप में एक वास्ट चैप्टर है, बहुत मतलब उसका वेटेज है इन टर्म्स ऑफ आईआईटी, उसका वेटेज बहुत ज्यादा है। सीबीएसई में वो हाफ चैप्टर माना जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस साथ में पढ़ लेते हैं। आईआईटी में वो पूरा सागर है कैपेसिटेंस अपने आप में, तो इसीलिए कैपेसिटेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और करने हैं हम लोग को। इसीलिए तुम लोग ये सब चीज बैकलॉग सारा खत्म करो अपना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये सब चीज खत्म हो जानी चाहिए। है ना? और स्टार्ट में स्पीड थोड़ा स्लो था, अब जो है ना स्पीड भी बढ़ जाएगा, तो तुम कैचअप करना बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, 65th वाला की। So second, Yes, sir. Second. थोड़ा लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, Third. इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर टू इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, Yes, रुक sir. जा भाई, थर्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट फोर्स लगेगा ना उसके ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा? उल्टा मूव करेगा, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव करेगा। तो सेकंड वाला तो ऐसे ही ट्रू नहीं है, so तो none of them हो गया। नन ऑफ देम इज करेक्ट। सर फर्स्ट क्यों है गलत? अभी बता रहे हैं, ऑसिलेशन होगा बट सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, अभी बता रहे हैं कि देखो 65th वाला क्या क्वेश्चन कह रहा है, रिंग ऑफ रेडियस r कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज प्लस q। A point charge minus q is placed on the axis of the ring at a distance 2r। ये रेडियस r है, इस पे प्लस q चार्ज है इस रिंग के सरफेस पे। अब यहाँ पे एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज माइनस q, और इसका जो डिस्टेंस इधर से, दिस इज 2r। सो पॉइंट चार्ज माइनस q
is placed on the axis of the ring at a distance 2r from its axis, from its center and release. The particle executes simple harmonic motion along the axis of the ring. हम लोग को पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग ऐसा हम लोग से पूछ रहे हैं, तो करके देखते हैं हम लोग क्या है। यहाँ पे जो है ये प्लस क्यू वाला जो चार्ज है, लेट्स से अगर हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं, राइट, डी क्यू इस पे चार्ज है और माइनस क्यू है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव बेसिकली ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, उसी तरह एक रीजन इधर आ गया, उसका भी एक अट्रैक्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में हो गया, राइट। और जो इनका वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेगा और इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड अप हो जाएगा। सो दिस इज डी क्यू ऊपर और डी क्यू नीचे की वजह से, अब देखो नेट जो है जो फोर्स होगा दैट इज डी क्यू इंटू क्यू, के टाइम्स डी क्यू इंटू क्यू बाय ये आर है 2r है, तो ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, मतलब रूट अंडर 5r स्क्वायर, मतलब रूट 5r हो गया। सो दिस इज रूट अंडर r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर। तो ये फोर्स इसके ऊपर लग रहा है और उसका कॉस थीटा मतलब ये एंगल अगर थीटा मानते हो, कॉस थीटा क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो दिस इज 2r अपॉन रूट 5r, है ना बच्चों। तो बेसिकली क्या हो गया, 2k dq इंटू q अपॉन ये df निकाल देंगे, तो 2k dq अपॉन q अपॉन 5r क्यूब इंटू r है, तो ये कैंसिल हो गया 5r स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें नेट फोर्स, सर एक रूट 5 होगा और नीचे ना 5 रूट 5 हो जाएगा सब, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट अगर हम लोग कर लें तो नेट फोर्स तो F हो गया, और ये जो डी क्यू है इस पे जो टोटल चार्ज था वो इंटीग्रेट होके कैपिटल क्यू हो गया, तो 2k क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय 5 रूट 5r स्क्वायर। अब हमें पता है कि SHM कब होता है, व्हेन फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होना चाहिए, x के प्रोपोर्शनल होना चाहिए ना। यहाँ पे है क्या x के प्रोपोर्शनल, नो सर, नहीं है ना। अगर इसको तुम हल्का सा डिस्प्लेस भी करोगे ना, मान लो हल्का सा डिस्प्लेस करते हो along the axis of the ring, अब यहाँ पे इसका जो ये जो डिस्टेंस है ये इतना ज्यादा है कि SHM नहीं होगा। अगर ये हल्का सा यहाँ सेंटर से थोड़ा सा डिस्प्लेस करते ना, तब वहां पे ये SHM ले लेते, क्योंकि वहां पे x would have been very very less than r. Is it clear? Can you repeat again? I'll repeat it. I'll do it again. ये 2r को छोड़ दो, तुमको ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको x कर लो, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं फिर से दोबारा करके बता कि कैसे SHM होता है और कब नहीं SHM। लेट्स से दिस इज x, दिस इज r, ये हो गया रूट अंडर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, राइट। अब हम लोग इसको, अब जो नेट इस पे जो फोर्स आ रहा है, सो दिस इज k टाइम्स dq इंटू क्यू बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर रूट स्क्वायर और डिवाइडेड बाय x बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू k
K कैपिटल Q स्मॉल q, इंटीग्रेट करोगे dq कैपिटल Q हो गया x बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2. Now ये जो restoring force है, this restoring force will be proportional to x only when x is very very less than r. आ रहा समझ में? सी जब x is very very less than r, तब ये डिनोमिनेटर का ये x स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो दिस विल व्हेन x is very very less than r, ये क्या हो जाएगा k q स्मॉल q बाय r क्यूब इंटू x, ये हो जाएगा. मतलब दिस इज प्रोपोर्शनल, यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है इज प्रोपोर्शनल टू x, तब ये SHM है. तो यहाँ पे तो x वेरी वेरी लेस देन r है नहीं, x यहाँ पे 2r है विच इज नॉट वेरी वेरी लेस देन r, तो तुम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाओगे, इसीलिए वो SHM नहीं है. आदित्य आया समझ में तुमको? यस सर. और सेकेंड वाला ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू दैट ऑफ लोअर पोटेंशियल. ये तो हमें पता है कि हायर टू लोअर आपको फोर्स लगता है, बट इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो उसको फोर्स उल्टा लगेगा, लोअर टू हायर लगेगा. लोअर टू हायर लगेगा तो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. सर तो अच्छा फर्स्ट वाले में मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन लगेगा, लेकिन मतलब हार्मोनिक होगा ना उसका मोशन? ऑसिलेशन होगा, हार्मोनिक नहीं. हार्मोनिक कुछ नहीं होता है, ऑसिलेशन होता है और सिंपल हार्मोनिक मोशन. ओके सर. ठीक है, तो ऑसिलेशंस होंगे बट वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशंस नहीं है. SHM जो हम कहते हैं वो नहीं. ऑब्वियसली देखो उस पर फोर्स लगेगा सेंटर तक, उसके बाद एक्सीड कर जाएगा बिकॉज ऑफ ये जो इसके ऊपर इनर्शिया, उससे आगे चला जाएगा, फिर वो वापस आएगा, बट उसका SHM नहीं हो रहा. सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले जो लॉज हैं वो उस पर नहीं. ऑसिलेशन तो कोई भी बॉडी जिसका टू एंड फ्रो मोशन होता है उस पर ऑसिलेशन होता है ना. ओके जी. सर फाइनल आंसर 4th है उसका. हाँ, नन ऑफ देम है आंसर्स. सर 3. सर 3rd. करेक्ट, थर्ड वाला है. R1 by R. बिल्कुल सही, थर्ड वाला आंसर है. यहाँ पे क्या कह रहा है? टू कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2 हैव सेम इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इट्स सरफेस. So electric field E1 is equal to E2. So that means Q1 KQ1, ठीक है, KQ1 upon R1 square is equal to KQ2 upon R2 square. K cancel हो गया. Q1 upon Q2 is R1 square by R2 square. ठीक है, ये हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ले लेते. अब कह रहा है रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 अपॉन V2 इज KQ1 अपॉन R1 बाय KQ2 अपॉन R2. K कट गया. Q1 अपॉन Q2 इंटू R2 अपॉन R1. अब Q1 अपॉन Q2 तो क्या है? R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर इंटू R2 बाय R1 कर लोगे. एक R2 कट जाएगा, यहाँ भी एक R1 कट जाएगा, तो बचा क्या? R1 अपॉन. क्लियर है बच्चों? Yes, sir.
लिख लिया सबने? यस सर। सर फर्स्ट। सही है, फर्स्ट वाला सही आंसर। आदित्य तो बहुत होशियार बच्चा बन गया है। आदित्य, सही बात है। Yes, yes. यस सर, थप्पड़ लगाएंगे होशियार। पढ़ता है नहीं बिल्कुल। Charged hollow metal sphere has radius r if the potential difference between its surface and point at a distance 3r from the center is v. ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है? सरफेस पे पोटेंशियल के क्यू बाय आर होगा, और एट ए डिस्टेंस 3r वहां पे पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बाय 3r हो गया, राइट। अब दिस इज v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v, मतलब के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन 3r। सो के क्यू को अपॉन आर कॉमन ले लो, 1 माइनस 1/3 टू के क्यू अपॉन 3r, ये v हो गया, ये पहला इक्वेशन। अब उसके बाद कह रहा है the electric intensity at a distance 3r from the center is, so electric field is kq upon 3r का होल स्क्वायर। सो ये क्या हो गया? kq अपॉन 9r स्क्वायर हो गया, राइट। अब ये हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं kq अपॉन 3r इंटू 3r। अब kq अपॉन 3r क्या है बच्चों? v/2 है, यहाँ से kq अपॉन 3r का वैल्यू निकालोगे, so we know that kq अपॉन 3r is equal to v/2। ठीक है, इससे आया है ये। अब इसको रिप्लेस कर देते हैं इसमें, v/2 इंटू 1/3r, ये क्या हो गया? v/6r। ऑप्शन 1 क्लियर है? अरे वो तो गायब हो गया। लिख लिया था क्या तुम लोगों ने, कि फिर से लिखो? सर लिख लिया। लिख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए।
इतना डिफिकल्ट है क्या? सारे सोच सोच में पड़े हैं, अर्नव एकदम मन मन में ही कर रहा होता है। कलम उठाओ, अच्छा है ना? ठीक ठीक। कोई बच्चा नहीं बता पा रहा है? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx होता है। ये vx ग्राफ है, तो dv बाई dx क्या होता है? स्लोप होता है ना। पोटेंशियल और vx ग्राफ का स्लोप जो होगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव ऑफ द स्लोप। नेगेटिव ऑफ द स्लोप मतलब तुमको अगर 13 पे निकालना है, कहाँ x इज इक्वल टू 13 पे निकालना है, यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे स्लोप निकालना है। तो ये स्लोप निकालने के लिए तुम क्या करोगे? y बाय एक्स, y मेरा कितना है? 30 माइनस 10 20 हो गया ये, और ये 16 माइनस 12 4 हो गया, तो 20 बाय 4 कितना हो गया? 5 हो गया। सर -5 होगा, कम हो रहा है। तो नेगेटिव आगे नहीं लगा हुआ है, वो नहीं देख रहा है? स्लोप अच्छा। नेगेटिव निकालना है, इसीलिए तो लिए हैं। माइनस dv बाई dx करना था ना, नेगेटिव साइन को भूल जाते हो तुम लोग। आया समझ में? स्लोप निकाल के, स्लोप -5 आता है, उसका नेगेटिव करोगे तो +5। स्लोप क्या होता तो है? स्लोप की वैल्यू माइनस डी वी बाई डी एक्स होता है। y2 माइनस, स्लोप का वैल्यू dv बाई dx होता है, नेगेटिव ऑफ dv बाई dx है, इसीलिए 5 आ गया। y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये होता है स्लोप। तो यहाँ पे तो y क्या है? v2 माइनस v1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है? तो v2 यहाँ पे क्या है? अगर तुम ये देखोगे, ये v2 हो गया, ये v1 हो गया, तो मतलब 10 माइनस 30 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, 16 माइनस 12, तो माइनस ऑफ 20 बाय 4 विच इज -5। दिस इज स्लोप, मतलब dv अपॉन dx है। और तुम्हें निकालना क्या है? माइनस dv बाई dx, माइनस dv बाई dx, माइनस ऑफ -5 करोगे। आ गया समझ में बालकों? ऐसे भी ये ग्राफ देखो, ये Yes, sir. ग्राफ जो है स्लोप यहाँ पे नेगेटिव है। अगर इस तरह से होता तो स्लोप पॉजिटिव होता। ये ऑब्ट्यूज एंगल है, tan थीटा करोगे यहाँ पे इसका, तो नेगेटिव आएगा, स्लोप नेगेटिव है, और नेगेटिव ऑफ स्लोप तुमको निकालना है, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है? क्लियर है बच्चों? मैं ऐसा करने वाला था, वो मतलब ये जो लाइन है ना, मतलब जो नीचे जा रही है 12 से 16, इसको मतलब वो लीनियर इक्वेशन से इसकी लाइन की इक्वेशन में x इक्वल्स टू 13 पुट करके, लेकिन लंबा होता बहुत। हाँ, तो ये तो सिंपल कर लो ना तुम लोग, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़े हो तुम लोग को, तो स्लोप अब पता होना चाहिए। 2 पॉइंट का पॉइंट पता है, तो उससे फटाक से 2 पॉइंट फॉर्म वाला जो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x, कहाँ इक्वेशन निकालने के चक्कर में। एनीवेज बच्चों, आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, ठीक है? और अगली क्लास में प्लीज अपना आज रात में भेज देना तुम लोग, है ना? अर्नव ने भेजा है, और तुम लोग भी देख के भेज दो तुम लोग, है ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का 53rd से लेके 75 तक में जो डाउट है, और गॉस लॉ पूरा जो डाउट है, यस सर। इसको भेजिए, हम लोग कल इसको फिर डिस्कस करके खत्म करें इन दोनों। ठीक है? ठीक है बच्चों, चलो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.